अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना किताब पढ़े कहानी लिखें, तो क्या आप लिख पाएंगे? हो सकता है 40 में से कुछ बच्चे लिख भी लेंगे, लेकिन आज वैसे ही टॉपिक लेकर आए हैं जिससे कि आप देखकर लिख सकते हैं। तो आज की टॉपिक है चित्र वर्णन, जिसे इंग्लिश में पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे लिख पाएंगे। चित्र वर्णन क्या है, कहानी में क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे लिखना है, सभी इस कक्षा के दौरान आप सीखेंगे। नमस्कार, मैं अमिता अपनी ही कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। जान लेते हैं सबसे पहले चित्र वर्णन क्या है। चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। उस भाव को हम लिखकर प्रकट करते हैं, इसी को चित्र वर्णन कहते हैं। ये तो हो गया किताबी तरीके से। अगर साधारण कहानी की बात करें तो किसी भी चित्र को देखकर उसके विषय में वर्णन करना चित्र वर्णन कहलाता है। यानी कह रहा है कि किसी भी चित्र को देखा और उसके बारे में जो भी उस चित्र में घटना घट रहा है, कब घट रही है, क्या घट रही है, उसका वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में यह घटित होती ही रहती है। जैसे कि हम स्कूल जाते हैं तो कहानियाँ होती है, आज स्कूल से आते हैं तो होती है, माँ के साथ हम क्या खाना खाए, क्या काम किए, कब सोए, हम दैनिक जीवन में जो कार्य करते हैं वह भी एक कहानी है। जब हम बाजार जाते हैं, वहाँ कुछ देखने को मिल जाता है तो वह भी एक कहानी ही होती है ना। चलिए, यही यही है चित्र वर्णन। जब भी चित्र को देखें ना तो 1-2 मिनट तक देखें, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। आइए एक उदाहरण को देख लेते हैं। इस चित्र को देखिए, ध्यान से इस चित्र को देखकर अपने मन में क्या चल रहा है, आपके मन में। आज इसी चित्र से हमें कहानी बनानी है। तो जैसा कि मैंने बोला कि चित्र को जब भी देखें तो 1-2 बार अच्छे से देखें। ऐसा नहीं कि फटाफट देख लिया और जल्दीबाजी में कुछ लिखा, कुछ छूट गया। चलिए, इस चित्र में आपने क्या देखा, कितने लोग क्या कर रहे हैं इसमें, यह क्या स्थान कहाँ हो सकता है, इस चित्र में कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ये सारी बातें को आपको लिखना है। और जो भी लिखेंगे प्रेजेंट में, भले ही चित्र काफ़ी पुरानी हो, क्यों न हो, क्योंकि आपको जब प्रश्न पूछा जाता है वह चित्र हमेशा आपके लिए प्रेजेंट होती है, यानी वर्तमान में। ठीक है, तो इस चित्र में दिखाया है कि हमने एक हॉस्पिटल का चित्र लिया हुआ है। आप देखिए, इस चित्र में एक पेशेंट जो है, रोगी, वह बिस्तर पे लेटा हुआ है। डॉक्टर उसके देख रहे हैं और कुछ नर्सेस वहाँ पेशेंट को ले जा रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं। कुछ उधर भी रोगी लेटे हुए हैं, कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह का आपको चित्र दिया जाएगा। यह चित्र अस्पताल का है। अब आपको जो है इसमें से लिखना है। यह चित्र अस्पताल का है, यानी हॉस्पिटल का है। मरीज बिस्तर पर लेटे हैं, डॉक्टर मरीजों की जांच कर रहे हैं, नर्सें मरीजों की सेवा व देखभाल करने में लगी है। डॉक्टरों और नर्सों की यह कोशिश रहती है कि सभी मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर स्वस्थ होकर ही अपने घर जाएं। मरीजों की डॉक्टर पर भी गहन आस्था होती है। यह आपका चित्र था और चित्र देख के हमने 4-5 पंक्ति ही लिखा है और इतना ही लिखना है। चलिए, अब इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या उद्देश्य है। चित्र वर्णन से प्रश्न इसलिए आते हैं कि बच्चों के देखने की शक्ति बढ़ती है। दूसरा, कल्पना तथा सोचने की भी क्षमता विकसित होती है। तीसरा, लिखने और बोलने में कॉन्फिडेंस
बढ़ती है, यानी आत्मविश्वास बढ़ती है। अब प्रश्न उठता है कि आपने एक चित्र के बारे में बता तो दिए, ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ टॉपिक अलग अलग पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि इसके 2-3 तरीके से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। एक तो आपको पिक्चर दे दिया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, उसी चित्र को देखकर वर्णन करके आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि 2-4 टॉपिक दे दिया जाएगा और कहेगा इससे संबंधित घटना का वर्णन कीजिए। और कई बार तीसरा प्रश्न दे देगा आपको कि चित्र दे देगा और 2-4 शब्द भी लिख के दे दिए जाएंगे और आपको उसी से संबंधित शब्द को यूज करते हुए आपको लिखना है। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। कैसे करेंगे? तो रोज़ अलग अलग चित्र को देखकर उसके बारे में लिखने की अपनी उत्तर पुस्तिका में, यानी कॉपी में, नोटबुक में लिखने की कोशिश करेंगे। या तो एक दूसरे के साथ बोलकर चित्र के बारे में वर्णन करेंगे अपने मौखिक रूप से। सपोज आप अपनी मम्मी से बातें कर रहे हैं कि मम्मी देखो, यहाँ आपने देखा मम्मी, इस गांव में क्या हो रहा है। इस गांव में एक कुआं है और कुआं में डेली लोग पानी भरने आते हैं। कुछ ऐसे ही घटना आपको मम्मी से बातें कर करके बोल के लिखना है। इससे छोटे छोटे वाक्य लिखने का कोशिश करेंगे, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 शब्दों में, यानी 5 से 6 पंक्तियों में लिखेंगे। ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। अब इसमें ध्यान क्या रखनी है आपको, जब भी लिखें तो भाषा सरल हो, यानी सिंपली, सीधा और साफ भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी कटकुट नहीं करेंगे ज़्यादा। जो भी लिखेंगे क्लीन वर्ड्स लिखेंगे अक्षरों में। और दूसरी बात, चित्र से बाहर फालतू बातें नहीं लिखेंगे। जितना चित्र में दर्शाया गया है उसी को देखकर वो लिखना है आपको, उसी के बारे में। चलिए, और शुरुआत और बीच और अंत में क्या लिखेंगे वो ध्यान रखेंगे। यानी चित्र में बहुत कुछ दिया हुआ है, उसी चित्र से हमको लिखना है। तो हम ऐसा नहीं कि शुरुआत में ये नहीं लिखेंगे कि यह अस्पताल है, डायरेक्ट लिख देंगे कि नर्स सेवा कर रही है। ऐसे अच्छा लगेगा नहीं, सुनने में लगेगा। आपको पूरा अच्छे से लिखना है कि पहले स्थान देना है, यहाँ क्या स्थान दर्शाया गया है, क्या कर रहा है, रोगी सोया हुआ है, डॉक्टर उसकी जांच कर रहे हैं, तरीके से मतलब लिखेंगे। तो इसलिए मैंने बोला शुरुआत और अंत और बीच ये ज़रूर ध्यान देते हुए लिखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी लिखेंगे वर्तनी यानी स्पेलिंग और मात्रा और चिन्ह का ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। चिन्ह क्या, जितने भी कारक के 8 चिन्ह हैं, सपोज कॉमा कहाँ लगेगी, पूर्ण विराम कहाँ लगेगी, ये सब देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए आप इसे लिखेंगे। नहीं तो आप सोचेंगे कि हम तो लिख कर अच्छे से आए थे लेकिन नंबर नहीं आया। आप जितना स्मार्ट हैं उससे कहीं एग्जामिनर ओवर स्मार्ट है, जो अच्छों की खटिया खड़ी कर देती है। तो इसलिए ये अंधविश्वास में मत डूबे रहिए। तो यही था आज चित्र वर्णन। और मुझे लगा कि अब कहीं भी आपको इतनी बातें समझाने के बाद आपको कहीं मुश्किल की सामना करनी पड़ेगी। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। एनीवेज, कोई संदेह हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम में आप से पूछ सकते हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और आता ही आता है। 5 मार्क्स का आता है, सबमिटिव में आता है, FA4 असेसमेंट में आता है और बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है, 10th के बोर्ड में भी पूछे जाते हैं और क्लास 4 से या 6 से भी पूछना शुरू कर देते हैं। तो कि इम्पोर्टेंट बहुत है, इसलिए इस पर ध्यान, जितना इम्पोर्टेंट है उतना इजी भी है कि नहीं। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है आप इसे ज़रूर लिखेंगे, ट्राई करते रहिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में घटना को घटित लिखते रहिएगा। तो चलिए, आज की क्लास में यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नई टॉपिक के साथ। और अगर आज की जानकारी थोड़ी भी पसंद आती है
तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।